अ, जी फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर मास्टरी। मैं डॉक्टर पंकज बाला। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा रिग्रेशन इक्वेशन का। गाइज, आपको पता है अगेन ये भी जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस पे भी आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सिंपली आपको टू टाइप्स ऑफ डेटा दिए होंगे, मींस टू ग्रुप्स आपको गिवन होंगे। तो उसमें पूछा होगा आपको कि फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन। एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा। तो देखते हैं, द रिग्रेशन इक्वेशन इज द मैथमेटिकल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, हमारे पास जो रिग्रेशन लाइंस रहती हैं उसको जब हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें जरूरत पड़ती है रिग्रेशन इक्वेशंस की। ठीक है, तो इसके बाद आप हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर रिग्रेशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने, रिग्रेशन लाइंस की बात करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए, देन व्हाट इज रिग्रेशन लाइन। ठीक है, तो ये भी तो हमें क्लियर होना चाहिए कि रिग्रेशन लाइन क्या है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन से। तो गाइस, रिग्रेशन लाइंस हैं, रिग्रेशन लाइंस आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द values of the dependent variable from the given values of independent variables। ठीक है, रिग्रेशन लाइंस जो है वो देखा जाए तो वो प्रिडिक्शन के लिए यूज होती हैं। ठीक है, इसकी वेरी कॉमन एग्जांपल आप ऐसे देखो कि अगर आप डेली 2 आवर्स के लिए पढ़े अपने एग्जाम से पहले, ठीक है, उसके बाद आपकी जो परसेंटेज आई वो कुछ 60 to 65 के अराउंड आ गई। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैंने 2 आवर्स डेली स्टडी की है तो मेरी परसेंटेज 65 आ रही है। तो ठीक है, तो फर्दर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर मींस कि मैं कितने आवर्स पढूं कि मेरी जो परसेंटेज है वो इतनी आ जाए। ठीक है, कि अगर मैं 3 to 4 आवर्स पढ़ूंगा तो मेरी परसेंटेज मींस कहाँ तक जाएगी। तो ये आपकी हो गई प्रिडिक्शन, ये आप प्रिडिक्शन कर रहे हो। ठीक है गाइस, ये तो एक बड़ी जर्नल सी एग्जाम्पल होगी। जहाँ एक एग्जाम्पल आप ऐसे मान लो कि अगर आप किसी ठीक है, किसी बच्चे की आप हाइट को जो है वो मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो वो पर ईयर कह लो कि वो हाइट 2 to 3 इंचेस उसकी हाइट जो है वो उस बच्चे की बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे आप ये आइडिया लगाते हो कि हर ईयर अगर इसकी 2 to 3 इंचेस हाइट बढ़ रही है, तो कमिंग जो 5 5 इयर्स हैं उसमें इस बच्चे की, इस पर्टिकुलर बच्चे की हाइट इतनी होनी चाहिए। तो ये भी आप एक एक तरह से क्या है, प्रिडिक्शन लगा रहे हो। ठीक है, ये तो हमने जर्नल एग्जांपल्स लिए हैं। इसी तरह जो वास्ट रिसर्चेस हैं इन एनी फील्ड, चाहे वो वेदर का हम फोरकास्ट देखते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी तरह का उसमें बताते हैं कि मतलब कहाँ पे कोई तूफान आने वाला है, कोई स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी रिसर्च फील्ड में कह लो कि मेडिसिनल फील्ड में होती है, कोई हमारी साइंटिफिक फील्ड में, या हमारे मींस रिसर्चेस इन द स्पेस में जो होती है, वो सारा ही प्रिडिक्शन पे हमारी चीजें जो है वो बेस्ड रहती हैं। इसी पे बेस्ड जो है वो साइंटिस्ट को पहले से ही पता चल जाता है कि वेदर कंडीशंस कैसी रहने वाली हैं। ठीक है, या फिर आने वाले सालों में इन्फ्लेशन कहाँ तक जाएगी, महंगाई कहाँ तक बढ़ेगी, जहाँ एक पर्टिकुलर कह लो कि एलपीजी की जो प्राइसेस है वो कहाँ तक जाने की प्रिडिक्शन है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है, ये एक मींस जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है, इसी से ही बेस्ड होती हैं। आई होप आपको जो रफली आइडिया इसके रिगार्डिंग लग गया है। तो फर्दर गाइस हम देखते हैं। अ, तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो है वो वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको जर्नल एग्जांपल के थ्रू कि इफ देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, देन देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है, अगर एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल हैं तो टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास निकलेंगी। फर्स्ट को हम नेम देंगे रिग्रेशन इक्वेशन फॉर एक्स ऑन वाई, और सेकंड को हम बोल सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन फॉर वाई ऑन एक्स। ठीक है, अगर एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं तो मीन्स वाई यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ओ सॉरी, अगर x ऑन y निकाल रहे हैं तो x हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। इन द सेम वे अगर y ऑन x निकाल रहे हैं तो y हमारा डिपेंडेंट रहेगा और x जो है हमारा वो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। मीन्स कि हम अगर x यहाँ पे डिपेंडेंट है तो उसकी प्रिडिक्टिंग वैल्यू हम निकाल रहे हैं फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ y, और यहाँ पे अगर y डिपेंडेंट है तो y की प्रिडिक्टिंग वैल्यू निकाल रहे हैं फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, इस जर्नल आइडिया आप इतना ही रखो। मेन हमने फोकस करना है कि हाउ टू कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशंस। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, ये हमारा रहता है फॉर्मूला फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई निकालनी है तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा एक्स माइनस एक्स बार सुमेशन एक्स बाय डिवाइड बाय सुमेशन वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार। सिमिलरली अगर हमने वाई ऑन एक्स निकालनी है देन इट विल बी वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू सुमेशन एक्स वाई डिवाइड बाय सुमेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो गाइस इसको हम फ्रेंड्स एग्जांपल से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मैंने ये एग्जांपल ली है जो इग्नो एमए साइकोलॉजी में आया है क्वेश्चन दिसंबर 2014 में। ये 6 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन था लाइक राइट द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, कि जो फॉलोइंग आपको 2 टाइप्स ऑफ डेटा दिया हुआ है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो इसकी आपने जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन को निकालना है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसकी रिग्रेशन इक्वेशन को हमने कैसे निकालना है। जी हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं। हम्म सबसे पहले हमने ऐसा एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उस टेबल में हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज तो हमें पहले ही गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमने जो वैल्यू निकालनी है दैट इज कैपिटल एक्स, जो निकलेगी एक्स माइनस एक्स बार करके। एक्स बार यहाँ पे एक्स मीन है, ये जो एक्स की जितनी भी वैल्यू है इसका मीन है। और नेक्स्ट वाई वाई की वैल्यू चाहिए हमें, वाई की वैल्यू भी वाई माइनस वाई बार करके निकालेंगे। देन हमें चाहिए कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर, देन कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, मीन्स दोनों की प्रोडक्ट भी चाहिए। एक्स वाई की वैल्यूज निकल गई, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर निकल जाएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज निकल जाएंगी। क्यों ये सारी निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था उसमें हमें ये सारी चाहिए। सुमेशन एक्स वाई की प्रोडक्ट भी चाहिए होंगी, नेक्स्ट सुमेशन वाई स्क्वायर भी चाहिए, देन सुमेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए। इसीलिए हमने ये जो हमारा टेबल है ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। चलिए, हमने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही लिया है एक एग्जांपल के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ठीक है, ये वैल्यूज निकालते हैं हम। सबसे पहले जैसे हमने निकालना है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमें चाहिए x माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम x बार की वैल्यू ही निकालते हैं। x बार क्या होगा? हमारा मीन। जितनी भी x की टर्म्स हैं उस सबका मीन होगा हमारे पास x बार। तो ठीक है, निकाल लेते हैं एक्स बार। एक्स बार क्या आ जाएगा? 1 प्लस, ये सारी वैल्यूज लिखेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8। आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5। ये आपके पास आ जाएगा 21/5। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.2। मीन्स एक्स बार आपके पास आ गया 4.2। सिमिलरली यहाँ पे जब हमने कैपिटल वाई की वैल्यू निकालने तो वाई बार भी हमें चाहिए, तो वाई बार की वैल्यू निकालिए। वाई बार आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, नेक्स्ट टू वैल्यूज हमारे पास 0 0 है, लिख लेंगे हम वो भी। डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे भी 5 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 6 7, 7/5, और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिवाइड करके 1.4। ठीक है, ये आपके पास एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज निकल गई। नेक्स्ट जो हमारा काम रहता है, अब हमें यहाँ पे टेबल वैल्यू निकालनी है हमने 1 बाय 1। कैसे निकलेगी? स्मॉल एक्स कितना? 1 माइनस करना है हमने एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 4.2। तो 1 माइनस 4.2 करके यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3.2। गाइस बड़े आराम से आपने ये सारी कैलकुलेशन करनी है, और साइंस भी यहाँ पे आपने कंसीडर करने हैं, क्योंकि 4.2 जो है वो 1 से नंबर जो है वो ज्यादा है, इसलिए जो साइन है वो हमेशा बड़े वाले नंबर का ही रहता है। सिमिलरली इसी तरह हमने 3 माइनस एक्स बार की वैल्यू अगेन 4.2 आ जाएगी, और 3 माइनस 4.2 किया तो हमारे पास आ जाएगा -1.2। अगेन 4.2 ज्यादा है। इसी तरह करते करते हमने बाकी वैल्यूज भी सिमिलरली निकाल लेनी है। ये हमारे पास आ जाएगी 0.0 माइनस 0.2, नेक्स्ट आ जाएगी 0.8, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.2।
8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो पॉजिटिव है और वो 4.2 से बड़ा है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव में आई है। अगेन 8 भी जो बड़ा है तो वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव में आई है। गाइस आई होप ये तो मतलब कॉमन चीज है, आपको पता ही होगी, फिर भी मैंने क्लियर कर दिया कि बार मीन्स कि हमारा स्ट्रीम बिल्कुल चेंज होता है और हम जो छोटे छोटे मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं वो भूल जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा दिया। सिमिलरली y की वैल्यू जब आप निकालोगे तब भी आप y की जो हमें वैल्यू गिवन है उसमें से हम माइनस वाई बार करेंगे, जो हमने वाई बार की वैल्यू मीन्स बाय मीन जो निकाला है दैट वाज 1.4, तो 4 माइनस 1.4 कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.6। ठीक है, पॉजिटिव में आएगी क्योंकि जो +4 है वो 1.4 से बड़ा है, इसलिए वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। इसी वजह से बाकी वैल्यूज भी निकालेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का, आपके ध्यान रखना है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.4। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हम 1 माइनस 1.4 कर रहे हैं, तो जो 1 है वो 1.4 से छोटा है मीन्स, और 1.4 जो नेगेटिव है जिसको हम माइनस कर रहे हैं तो साइन फिर उसी का आएगा। आई होप आपको समझ आ रही है। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमने बाकी वैल्यूज भी निकाल लेनी है। बाकी तो हमने जीरो जीरो माइनस 1.4 करना है, तो हमारे पास -1.4 ही आ जाएगा। यहाँ पे अगेन जीरो है, तो जीरो माइनस 1.4 किया तो हमारे पास 1.4 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज का पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, इन सारी वैल्यूज का 1 बाय 1 करके आपने स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो -3.2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.24। और आपको पता ही है माइनस, जब माइनस और माइनस वाली टर्म्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जहाँ माइनस टर्म का कभी हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। ठीक है, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू आएगी और जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह करते करते हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी 1.44, और जब हम 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04, और नेक्स्ट आ जाएगा 0.64, और अगेन जब हम 3.8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.44। सिमिलरली y की जो हमने सारी वैल्यूज निकाली थी उसका भी हमने स्क्वायर करना है। ठीक है, फटाफट से वो भी स्क्वायर सारा कर लेते हैं। y की सारी वैल्यू 2.6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.76, देन 0.36, then 0.16, then 1.96, then 1.96। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ गई, वाई स्क्वायर आ गई। उसके बाद हमें चाहिए दोनों की मल्टीप्लीकेशन वाला कॉलम भी हमने ये सारा निकालना है, एक्स इंटू वाई। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, वाई की वैल्यू ऑलरेडी पहले ही निकाल ली थी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब हमने -3.2 को मल्टीप्लाई करना है 2.6 से, तो प्लस माइनस की जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो साइन माइनस आना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 8.32। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक वैल्यू माइनस की है और एक वैल्यू हमारे पास प्लस की है, एक्स इंटू फिर से माइनस रहना ही हमारे पास, तो आ जाएगा 0.72। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज ध्यान से निकाल लेंगे, माइनस प्लस के साइन का पूरा अपने अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आपकी इक्वेशन करेक्ट निकलेगी। और लास्ट वैल्यू जो आप 3.8 और -1.4 को मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगी वो आ जाएगी -5.32। ठीक है, यहाँ तक आपने टेबल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा काम रह जाएगा इक्वेशन फाइंड करने का। एक्स बार वाई बार आपने पहले निकाली थी, उसके बाद फॉर्मूला में हमें चाहिए था समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, मीन्स समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, और यहाँ पे समेशन एक्स वाई की वैल्यू भी चाहिए थी। तो समेशन का मीनिंग है इन सारी वैल्यूज को हम एड ऑन करेंगे। सिमिलरली इन सारी वैल्यू को एड ऑन करेंगे और लास्ट जो दोनों की प्रोडक्ट निकाली थी उसको भी एड ऑन कर लेंगे। ये सारी वैल्यूज ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 26.8, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11.2, और ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15.4। गाइस इसको आपने फिर से ध्यान से करना है, अपने जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनको पहले इकट्ठा
प्लस कर लेना है, उसके बाद आपने उसमें से 0.08 को माइनस करना है। तो क्योंकि माइनस वाली टर्म हमारे पास बड़ी होगी, तो जब उसमें से 0.08 हम माइनस करेंगे तो इतना आंसर आएगा, और साइन हमेशा बड़ी वाली टर्म का आता है, इसलिए आपके पास -15.4 आया। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम अपनी देख लेते हैं, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं जो जो हमारे हमारे पास आ गई हैं। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे हमारे पास आ गई है टेबल में, जो हमने निकाली थी। वो आ गई है 26.8। देन समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11.2। एंड देन समेशन एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई है -15.4। ठीक है, और अब हम अपनी इक्वेशन निकालते हैं जी। फॉर फॉर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन वाई स्क्वायर, जिसकी जैसे एक्स ऑन वाई निकालनी है तो यहाँ पे आपका हमेशा वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे वाई माइनस वाई बार। तो देखिए वेरी इजी, ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है यहाँ पे। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, दैट वाज 4.2। 4.2 लिखेंगे यहाँ पे। समेशन एक्स वाई हमने निकाला था -15.4, डिवाइड बाय उसको हम कर देंगे समेशन वाई स्क्वायर से। वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 11.2। देन y माइनस वाई बार की वैल्यू आपके पास है 1.4, मीन्स y का मीन 1.4। इस सब को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1.38, और ब्रैकेट में सेम ही रहेगा। देन उसके बाद आपको बाहर वाले नंबर को अंदर वाली टर्म के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना होता है। जब 1.38 -1.38 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.38, और y माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं जब साइन प्लस हो जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास टर्म आएगी दैट विल बी 1.93। ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन वी हैव x माइनस 4.2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x यही रह जाएगा, हमने एक साइड पे सिर्फ x को रखना है, तभी ये इक्वेशन निकलेगी, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। और बाकी टर्म को जो जो हमारे पास 4.2 है उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। -1.38y प्लस 1.93 ऑलरेडी जो हमारा निकला था आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। देन जब ये जब ये -4.2 जो इक्वेशन की दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +4.2। और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास फिर जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी x इज इक्वल टू, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, लास्ट स्टेप हम कहाँ तक निकला था हमारा 1.38y प्लस 1.93, और जो -4.2 उधर से आके इधर हो गया था प्लस। तो क्या करना है, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन फॉर x ऑन y हमारे पास निकल चुकी है 1.38y, इन दोनों को कर देना प्लस, और इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 6.13। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकल गई है फॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, यहाँ पे मीन्स जिसकी इक्वेशन निकालते हैं वो वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट रहता है, उसकी हमने वैल्यू निकाली विद द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। सिमिलरली हमने दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y ऑन x। फॉर y ऑन x के लिए भी हमने फॉर्मूला में देखा था, इसको हम कैसे निकालते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास रहती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन
y ऑन x निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर एंड x माइनस एक्स बार, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y ऑन x। सिमिलरली सारी वैल्यूज यहाँ पे भी आपने पुट करनी है। वाई बार की वैल्यू, वाई मेन की वैल्यू हमारी थी 1.4 जो हमने पीछे सारी निकाली थी। समेशन एक्स वाई कितना था हमारे पास, -15.4। नेक्स्ट समेशन एक्स स्क्वायर कितना निकला था, यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमने निकाली थी टेबल में 26.8, वही वैल्यू आपने यहाँ पे जो है वो पुट करनी है 26.8 एक्स माइनस एक्स बार। एक्स मीन की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 4.2 जो हमने स्टार्टिंग में मीन निकाला था। सिमिलरली सारी कैलकुलेशन रहेंगी वैसे ही। 1.4 है यहाँ पे, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास जो टर्म आएगी दैट विल बी -0.57। ब्रैकेट में आपके पास सेम ही टर्म है। उसके बाद आपको पता है हमने क्या करना है, इस साइड इक्वेशन सेम ही रह रही है, यहाँ पे हमने ये नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। x से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल नंबर ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट 4.2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, और नंबर आपके पास आ जाएगा 2.39 आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट आपके पास आपने क्या करना है, y को आपने इस साइड रखना है, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको, जो नंबर है उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। ये आपके पास आ गया दिस 2.39, और आपको पता है माइनस की टर्म जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाती है तो वो प्लस हो जाती है। और उसके बाद 57x, इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास नंबर बनेगा दैट विल बी 3.79। तो ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन होगी फॉर y ऑन x। तो बस गाइज फॉर y ऑन x यहाँ पे आपकी दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकल चुके हैं। ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन निकली है फॉर y ऑन x, और ऊपर हमने निकाली है रिग्रेशन इक्वेशन फॉर x ऑन y। तो ये वेरी वेरी इजी मेथड, आई होप आपको समझ आया आया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फर्दर जो वीडियो है मे बी वो एनोवा पे लेके आएंगे, उसमें भी हम प्रीवियस ईयर की कोई अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। और फर्दर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताया करो कि ये सारी हमारी क्वेरीज हैं। ठीक है, टिल देन गाइस कीप स्टडिंग। ओके, टेक केयर।